हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। लेकर आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई कहानी, एक नई एक्सपीरियंस, जिससे आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल सकता है या फिर कुछ भी नॉलेज मिल सकती। कुछ तो अच्छा मिलेगा ही आपको मेरे चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट बिना के टाइम को वेस्ट। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकॉन इफ़ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज ये वीडियो है हमारे गुड़गांव की। गुड़गांव में बहुत पोश एरिया की। तो देखिए हर एरिया में एरियाज डिवाइडेड होते हैं, कुछ वेरी पोश होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ थोड़े लोअर में आते हैं। इस तरह से होता है शहरों में डिवाइड। तो गुड़गांव में भी कुछ गांव वाले एरिया भी है, जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे। और हाँ, पोश एरिया भी है और नॉर्मल सोसाइटी भी है, उससे लोअर में भी है, सब तरीके का है। तो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रदीप की, जो गुड़गांव में रहता है एक बहुत पोश एरिया में। ये अनमैरिड लड़का है, जॉब कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनी में, ITA इंजीनियर है ये, और बहुत अच्छी फैमिली है इनकी, और ये एक लौता लड़का है अपने घर का। तो चलिए भी करते हैं आगे कहानी को स्टार्ट। तो भाई ये नया नया अभी गुड़गांव में ये लोग शिफ्ट हुए हैं। पहले ये और भी ज़्यादा रूरल एरिया में रहते थे, और क्योंकि जो इसके घर वाले थे और ये लड़का जो था ये हॉस्टल में रहता था। तो अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि गुड़गांव में घर खरीद के वहीं पे शिफ्ट होंगे परमानेंटली। तो इन लोगों ने नया नया घर खरीदा है, शिफ्ट हो गए हैं। ये लड़के ने अपनी नई ज्वाइनिंग कर ली है गाँव में ही, पास ज़्यादा दूर नहीं है, DLF में। तो इस तरह से अब इनकी अच्छी मतलब चलेगी ज़िंदगी, ऐसा सब सोच रहे हैं। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। तो भाई इसी तरह से अब लड़का जाता है, रोज़ जाता है अपने ऑफिस में। नई ज्वाइनिंग अभी चली रही है, अदर स्टेट से भी थी और गुड़गांव और दिल्ली के आसपास, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब इनको देंगे, क्लियर होगा तो आप ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से था, एक नई लड़की की और ज्वाइनिंग होती है उसी के ऑफिस में, उसी के ब्रांच में, इवन उसी के बैच में। तो वो बहुत एक्साइटेड होता है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि वन मैरिड तो है ही। तो ये जो हमारा प्रदीप है ये देखने में भी सुंदर है, पर लड़की ज़्यादा सुंदर निकलती है। लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। अब भाई वो जैसे ही उसको देखिए, पहली बात तो उसको जॉब भी इसीलिए ही कहीं ना कहीं मिली होती है। वो इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि भाई जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके साथ में इंटेलिजेंट भी होती है। तो उसको तो जॉब मिल रही थी तो मिल जाती है उसको फर्स्ट राउंड में ही। उससे ज़्यादा राउंड का बाजी नहीं खेलते, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और 2-3 दिन में उसका जो पेपर वर्क है पूरा करा के उसको ज्वाइन करवा देते हैं। तो इस तरह से वो ज्वाइन हो जाती है, टीम में आ जाती है, अब काम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रदीप तो उससे पहले दिन से ही लाइक करने लगा था, बहुत लाइक करने लगा था। लेकिन वो लड़की जो थी वो इससे इतना मतलब लाइक नहीं करती थी। वो अभी नई नई आई थी, ऑब्जर्व कर रही थी चीज़ों को क्या है, बस समझने की कोशिश कर रही थी कि उसको काम कैसे करना है। क्योंकि भाई थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से वो उसने ज्वाइनिंग की है वो अलग है। ये तो पढ़ाई लिखाई करके किया, तो ये तो है ही चल। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लड़की की बात कर रहे हैं। तो भाई जो पढ़ाई किस पे गएगा, उसका एक्सपीरियंस अलग हो, जो इन तरीके से उनका एक्सपीरियंस अलग हो। तो उसमें वो कोई गलत तरीके से नहीं गई, तो मतलब वो ज़्यादा सुंदर है तो उस चीज़ को वो सीढ़ी बना के उससे चली गई। तो अब उसे थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ना काम करने में, नया नया है, काम सीखना है, काम करना है, तो अभी चीज़ें होंगी। तो इसी तरह से दिन बीतते गए। तो एक दिन प्रदीप ने सोचा कि क्यों ना इस लड़की को प्रपोज किया जाए, बोला ही जाए कि भाई ये इससे पसंद करता है और ब्ला ब्ला ब्ला। तो वही उसने मन में ऐसा सोचा, विचार किया, ठीक है सब हो गया। अब वो लड़का कहता है उस लड़की को, वो दिन जो दिन आता है प्रपोज करने का, तो गाइस दिन आया, प्रपोज किया उसने। तो लड़की शॉक। पहले तो लड़की सोचे अब मैं क्या बोलूँ इसे। तो लड़की से प्यार से समझाती है कि हम दोस्त बन सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो वो लड़का कहता है नहीं भाई, मेरे को तो
प्यार हो गया और ये तो वो लड़की कहती है कि भाई फिर तो हम बात भी नहीं करेंगे, वही बेहतर है हम दोनों के लिए ही। तो कहता बोलता है ठीक है। तो बात नहीं करते वो लोग, नहीं करते। तो अब प्रदीप को रोज उसे देख रहा उसे गुस्सा आने लगता है। तो उसका फ्रेंड बन जाता है कंपनी में, और भी फ्रेंड्स बनते हैं, एक वही लड़की तो नहीं है ना कंपनी में। तो उसका एक मेल फ्रेंड बनता है, बहुत अच्छा बन जाता है वो, लाइक बेस्ट फ्रेंड की तरह हो जाता है। क्योंकि वो पहले दिन से वो लड़का भी उसको, मतलब वो उसी की टीम में था, उसको बहुत सपोर्ट वो था, उसकी तरफ झुकाव उसका, तो अच्छा दोस्त बनता है। तो इस तरह से वो एक दिन देख लेता है उसको कि इस तरह से उसे देखते हुए, तो वो उससे पूछता है तेरा कुछ है क्या इसके साथ। वो बोलता है नहीं। तो 3-4 बार पूछते तो उसे सच बता देते कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे मैंने पूछा, इसने मना कर दिया। तो कहता तू बता तुझसे सच में चाहता है। तो बोलता हाँ चाहता हूँ। बोलता बस चाहता है या क्या। तो बोलता भाई मैं चाहता हूँ इसे, इसके साथ आगे की अपनी पूरी ज़िंदगी देख रहा हूँ, पर ये लड़की तो मुझे भाव ही नहीं दे रही। तो वो कहता है कि चल एक चीज़ बताऊँ करेगा। उससे लड़की तक पीछे आ जाएगी। बोलता है क्या। तो भाई वो लड़का उसको जादू वाली चीज़ बताता है, ऐसे ऐसे एक बाबा के पास ले जाता है। कहता है कि भाई ऐसे ये लड़की को चाहता है और आप कुछ ऐसा करके दीजिए वशीकरण की लड़की इसके पीछे भागे, जो ये बोले वो ये करे, वो बोले बैठे, वो बोले उठे, इस तरह से बाबा जी कुछ करके दे दीजिए। तो वो बाबा जी भी बहुत सिद्ध होते हैं, तो कुछ करके दे देते हैं। ऐसा खतरनाक से वो लड़के को मिल जाता है। लड़के के पास तो ब्रह्मास्त्र है, उसने किसी तरह उसे खिला दिया, उसे बुला के ऐसे ही। तो लड़की उस दिन से पागल। और भाई हम तो उसके पीछे अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं, फेल हो गई फर्स्ट एग्ज़ाम में फेल। अब वो मतलब उसका रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब, डाउन एंड डाउन होती जा रही क्योंकि अब तो सारे दिन वो उसके साथ घूमती रहती थी, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, घर में जाके और दूसरे काम नहीं कर पाती अब अगली। तो ऐसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती चली गई। तो समझ रहे एक वशीकरण क्या कर सकता है। वशीकरण इतने हद तक उसको ख़राब कर सकता है कि देखिए, मेरे को यहाँ तक की स्टोरी पता थी जहाँ तक वो लड़की साथ थी, क्योंकि ये मेरे को उसकी ही एक अनदर फ्रेंड ने बताया, भेजी है। तो उसने मुझे बताया कि जब तक हमारा वो बैच चला तब तक हमें पता चला, उसके बाद क्या हुआ उनका तो कुछ नहीं पता। वैसे उनकी उस समय पे शादी की बात चलने लग गई थी, दोनों के घरों में देखा दाखी हो गई थी, और लड़का तो करना ही, भाई उसने इतना वो किया तो ऑब्वियसली वो उस लड़की को छोड़ने वाला नहीं था। और वो लड़की इतनी सुंदर थी, उसे जो देखता वही नहीं छोड़ता, ऐसी लड़की सोती हुई अप्सरा जैसी। गाइस तो इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। इसका मतलब ये है, मेरा एंड ऑफ द पॉइंट यही है कहने का, किसी को भी किसी का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए, और स्पेशली वाइट चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए आपको गाइस। वाइट चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और वैसे नॉर्मल चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। देखिए हमारे बड़े हमेशा हमें समझाते हैं कि कभी कोई बाहर प्रसाद दे, चीज़ दे, हमें नहीं खानी चाहिए, कि नहीं खानी चाहिए। और आप ये सोचेंगे कि तो फिर जब आपको कोई देगा आप सामने मना नहीं, आप मना मत करिए, ले लीजिए, लेकर मतलब बस खाइए नहीं, हाथ में रखने के बाद उसे कहीं किसी जानवर को खिला दे, किसी को खिला दे, कहीं पैर में नहीं पड़नी चाहिए, तब भी आपको ही पाप लगेगा, क्योंकि है तो प्रसाद ही ना, समझे ना आप। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको बस उसको लेना है, उसको किसी को खिला देना है, ये ऐसे रखना है, उसका पैर ना रखा जाए, उसको भी सम्मान देना है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो उससे कुछ भी बुरा नहीं होगा, और अगर कुछ होने वाला होगा तो वो भी टल जाएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माई वीडियो को मैं कोशिश करती हूँ लंबी ना हो, फिर भी हो जाती है, इसलिए मेरे को ना अपनी जो भी कहानी होती है उसको कट करना होता है इसके आगे की। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको आगे का पार्ट दूँगी। तो इसके साथ थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो।